नमस्कार। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसने 20वीं सदी की कहानी लिख दी। ये कहानी है पहले विश्व युद्ध की। एक ऐसा महायुद्ध जिसने ना सिर्फ करोड़ों जानें लीं, बल्कि दुनिया का नक्शा, उसका भविष्य, सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक जंग नहीं है, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जिसे समझना आज भी बहुत जरूरी है। तो चलिए, इस विशाल कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। सबसे पहले, दुनिया जंग के इतने करीब आखिर पहुंची कैसे। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक गोली ने एक महायुद्ध को जन्म दे दिया। इसके बाद हम उस भयानक जिंदगी को समझेंगे जो सैनिकों ने खाइयों में जी। फिर आएगा जंग का बदलता रुख, और आखिर में हम उस शांति की कीमत पर नजर डालेंगे जिसके बाद सब कुछ बदल गया। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, दुनिया जंग के किनारे। देखिए, किसी भी बड़ी घटना को समझने के लिए उसके पीछे का माहौल समझना जरूरी होता है। और 1914 से पहले का यूरोप वो एक अलग ही दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां बड़े बड़े शक्तिशाली यूरोपियन साम्राज्यों का राज था। 1914 का यूरोप असल में शक्तिशाली साम्राज्यों का एक जाल था, जहां हर कोई अपनी ताकत और अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। एक रेस लगी हुई थी। ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश समंदर पर कब्जा करने के लिए, यानी नेवल डोमिनेंस के लिए, एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। और पुरानी दुश्मनियां भी थीं, जैसे फ्रांस का अल्सैस लॉरेन छिन जाने का गुस्सा जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। और जब माहौल में इतना तनाव हो तो गुट बनते हैं। बिल्कुल वही हुआ। 2 बड़े मिलिट्री अलायंस बन गए। एक तरफ थी ट्रिपल एंटॉन्ट, जिसमें शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और उनके खिलाफ दूसरी तरफ खड़ी थी ट्रिपल अलायंस, जिसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। आप समझ सकते हैं, पूरा का पूरा यूरोप 2 हथियारबंद खेमों में बच चुका था। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ताकत का ये नाजुक संतुलन सिर्फ एक घटना से टूटकर बिखर गया। वो चिंगारी जिसने इस बारूद के ढेर में आग लगा दी, वो थी 28 जून 1914 को साराजेवो शहर में हुई एक हत्या। ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के वारिस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस एक घटना ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर जंग का ऐलान किया। सर्बिया की मदद के लिए रूस आ गया। इसके जवाब में जर्मनी, रूस और फ्रांस के खिलाफ जंग में कूद पड़ा। और आखिर में जब जर्मनी ने न्यूट्रल बेल्जियम पर हमला किया तो ब्रिटेन भी जंग में शामिल हो गया। बस कुछ ही हफ्तों में पूरा यूरोप जंग की आग में जल रहा था। तीसरा हिस्सा, खाई में जिंदगी और मौत। जिस जंग के बारे में सबने सोचा था कि ये कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगी, वो एक लंबे, क्रूर और थका देने वाले गतिरोध में बदल गई। और इसी के साथ जन्म हुआ लड़ाई के एक नए और भयानक तरीके का। इसे कहते थे ट्रेंच वॉरफेयर। लाखों सैनिक सैकड़ों मील लंबी खाइयों के जाल में फंस गए। वो महीनों तक कीचड़, पानी और बीमारियों से भरी इन खाइयों में रहते थे। और नो मैन्स लैंड कहे जाने वाले 2 खाइयों के बीच के खुले मैदान को पार करके हमला करना एक तरह से मौत को दावत देना था। ये एक नए तरह का औद्योगिक युद्ध था जो घातक टेक्नोलॉजी से बने हथियारों से लड़ा जा रहा था। मशीन गन्स, जहरीली गैस, टैंक और यू बोट्स यानी पनडुब्बियां, ये सब इस जंग की क्रूर सच्चाई थे, जिन्होंने जंग के मैदान को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया था। शुरुआत में जर्मनी ने एक तेज जीत के लिए स्लीफन प्लान बनाया था। इसका मकसद था न्यूट्रल बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर तेजी से हमला करना। लेकिन बेल्जियम के कड़े विरोध और सहयोगियों की जवाबी कार्रवाई ने इस प्लान को फेल कर दिया। और इसी नाकामी के कारण वेस्टर्न फ्रंट पर जंग एक जगह रुक गई और दोनों तरफ के सैनिक खाइयां खोदने पर मजबूर हो गए। इस गतिरोध की इंसानी कीमत बहुत भयानक थी। पहले विश्व युद्ध में करीब 2 करोड़ 20 लाख सैनिक और आम नागरिक मारे गए। दुनिया ने इतिहास में पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर तबाही नहीं देखी थी। ये एक पूरी पीढ़ी का सफाया था। चौथा हिस्सा, जंग का बदलता रुख। कई सालों तक जंग एक खूनी गतिरोध में फंसी रही, लेकिन 1917 में 2 बड़ी घटनाओं ने इसका रास्ता पूरी तरह से बदल दिया। पहली बड़ी घटना थी रूस का जंग से हटना। भारी नुकसान और देश के अंदर चल रही बोल्शेविक क्रांति की वजह से रूस कमजोर हो चुका था। उसने जर्मनी के साथ एक अलग शांति संधि साइन की, जिससे ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ाई लगभग खत्म हो गई।
और ठीक उसी समय एक नई महाशक्ति इस जंग में कदम रखने वाली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपने देश को युद्ध में ले जाने के लिए ये कहते हुए तैयार किया, दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाना होगा। देखिए, जर्मनी की यू-बोट्स लगातार अमेरिकी जहाज़ों पर हमला कर रही थीं। इसके साथ ही जिमरमैन टेलीग्राम नाम की एक खुफिया जर्मन साजिश का पता चला, जिसमें जर्मनी मेक्सिको को अमेरिका के खिलाफ उकसा रहा था। इन घटनाओं के बाद अप्रैल 1917 में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तो सबसे जरूरी बात ये थी कि लाखों ताज़ा अमेरिकी सैनिकों और विशाल संसाधनों के आने से ताकत का पलड़ा पूरी तरह से सहयोगियों यानी अलाइज के पक्ष में झुक गया। सालों से लड़ रहे थके हुए देशों को वो निर्णायक बढ़त मिल गई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। और अब इस कहानी का आखिरी हिस्सा, शांति, मगर किस कीमत पर? अमेरिकी मदद से एलाइज ने एक आखिरी हमला शुरू किया जिसने जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1918 की शुरुआत में जर्मनी ने अपना आखिरी दाव खेला, जिसे स्प्रिंग ऑफेंसिव कहते हैं। लेकिन सालों की लड़ाई से थके जर्मन सैनिकों के लिए ये बहुत ज्यादा था। जब ये हमला नाकाम रहा तो एलाइज का जवाबी हमला इतना जोरदार था कि उसने जर्मन डिफेंस लाइंस को तोड़ के रख दिया। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को 11वें महीने के 11वें दिन 11वें घंटे एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 4 लंबे विनाशकारी सालों के बाद वेस्टर्न फ्रंट पर बंदूकें शांत हो गईं। लेकिन जंग का अंत एक ऐसी शांति संधि के साथ हुआ जिसने सारा दोष और सजा का बोझ अकेले जर्मनी पर डाल दिया। इसे ट्रीटी ऑफ वर्साई कहा जाता है। जर्मनी को वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत युद्ध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया, उस पर भारी हर्जाना लगाया गया और उसकी सेना को लगभग खत्म कर दिया गया। जर्मन लोगों ने इस संधि को एक डिक्टाट यानी एक थोपी हुई शांति के रूप में देखा। ये उनके लिए एक राष्ट्रीय अपमान था। इसकी कठोर शर्तों ने उनकी अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया और लोगों में गहरा असंतोष और बदला लेने की भावना पैदा की। ये सिर्फ एक जंग से कहीं ज्यादा था। पहले विश्व युद्ध ने जर्मन, रशियन, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन जैसे सदियों पुराने साम्राज्यों को खत्म कर दिया, दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया और एक पूरी पीढ़ी के दिलो दिमाग पर एक गहरा घाव छोड़ दिया जिसे द लॉस्ट जनरेशन कहा गया। और यह हमें एक आखिरी अहम सवाल पर छोड़ जाता है, क्या वर्साई की शांति, जिसे सभी युद्धों को खत्म करने वाले युद्ध को समाप्त करने के लिए बनाया गया था, ने वास्तव में सिर्फ 20 साल बाद एक और भी ज्यादा विनाशकारी संघर्ष यानी दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे?